गांधी परिवार जब तक है कांग्रेस पार्टी चलती रहेगी। भैया 2.5 साल आप रहेंगे और 2.5 साल बाद में इनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। वो 2.5 साल कभी आया ही नहीं। केवल अपनी पार्टी पर ध्यान दे ले तो कुछ भला हो जाए। तो राज्य में वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा बताया, वो राज्य जाके इतिहास का सबसे बड़ा मतदान कर देता है। डीके शिव कुमार को ये पता है अब नहीं बने तो कभी नहीं बनेंगे। नहीं बन पाए, बहुत ताकत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। कहने के लोग गद्दार भी कहेंगे आपको। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। अरे उनके नाम पर वोट मिले तो तस्वीर तो लगेगी। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सरकार चोरी होने की बात क्यों हो रही है? आगे पीछे धक्का मुक्की ये सब होता रहा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। दर्शकों, वोट चोरी हो रही है, ये कहना नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का है, जो कि विदेशी यात्राओं पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आजकल समस्या लोग ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ी विडंबना है कांग्रेस पार्टी के साथ में। राहुल गांधी जी अगर विदेशों पर ध्यान ना दे करके यहां केवल अपनी पार्टी पर ध्यान दे लें तो कुछ भला हो जाए। क्योंकि वोट चोरी तो कैसे हो रही है तो बिहार की जनता ने बता दिया, लेकिन सरकार चोरी की बातें चल रही हैं। सरकार चोरी की मैं बात कर रहा हूं दर्शकों। कर्नाटक, 3 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में क्या हालात हैं सभी को पता है। पैसा देने के लिए, मतलब तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ये कैसी सरकार वहां चला रहे होंगे जो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। अब कर्नाटका को लेकर के बड़ी खबरें हैं सोशल मीडिया पर, और यह कहा जा रहा है जो फॉर्मूला पहले तय हुआ था सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया कि भैया 2.5 साल आप रहेंगे और 2.5 साल बाद में इनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अब सिद्धारमैया कुंडली मार के बैठे हैं, कह रहे हैं नहीं बनने देंगे, हम हैं मुख्यमंत्री। राहुल गांधी जी हमको बोले थे, लेकिन डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं हमको भी कोई बोला था और इसी गांधी परिवार में से कोई बोला था। ऐसे छन छन के खबरें आ रही हैं दर्शकों। और अभी प्रधानमंत्री जी ने बिहार चुनाव जीतने के बाद में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में एक और फाड़ होने वाली है। इतिहास रहा है कांग्रेस का, जब जब कुछ ऐसी शक्तियां हावी हुई हैं तो फिर वो टूट जाती है, एक धड़ा अलग हो जाता है। गांधी परिवार अपना पहले से यही करता आया है, क्योंकि कांग्रेस के लिए यह कहा जाता है कि गांधी परिवार जब तक है कांग्रेस पार्टी चलती रहेगी। भले ही राहुल गांधी के नाम पर वोट ना मिल रहे हो, लेकिन नेता तो राहुल गांधी हैं। अब वो कौन शख्स हो सकता है जो कांग्रेस में 2 फाड़ कर सकता है? और कर्नाटका पे रहते हैं, कर्नाटका में डीके शिव कुमार क्या प्लानिंग कर रहे हैं? बीते दिनों बहुत सारी खबरें ऐसी चली कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो राजनीति के चाणक्य हैं, उनके खासे प्रभाव में दिखे हैं। काफी करीबी उनका बताया जा रहा है कि उनके कोई जिनकी वो बातें मानते हैं वो अमित शाह जी के बड़े करीबी हैं। क्या होने वाला है कर्नाटका में? और क्या सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री बने थे 2.5 साल के लिए, बाद में कहा गया कि डीके शिव कुमार 2.5 साल के बाद में बन सकते हैं, डीके शिव कुमार कुछ नया करने वाले हैं क्या? और बहुत सारी खबरें ऐसी हैं प्रकाश जी, देखिए मीडिया में ये खबर कहीं चल नहीं रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा किसान वर्ग कर्नाटका का सड़कों पर था, लेकिन कहीं खबर नहीं चलने दी। जो लोग ये कहते हैं गोदी मीडिया है और सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं, लोगों ने सड़कों पे अपनी फसल में आग लगाई है, ट्रैक्टर में आग लगाया है कर्नाटका में। मतलब ऐसी तस्वीरें, ये जितने भी तथाकथित ये किसान नेता हैं वहां कोई नहीं गया। यहां कुछ हो जाता तो अभी तक पता नहीं कितना बड़ा बवंडर हो जाता। लोकसभा चुनाव से पहले एक और किसान आंदोलन करने की पूरी तैयारी थी, सरकार ने सही समय रहते हुए उनको रोक लिया, लेकिन क्या होता क्या नहीं होता ये दूसरी बात है। फिलहाल ये है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सरकार चोरी होने की बात क्यों हो रही है? प्रकाश जी, ये क्या समझ पा रहे हैं राहुल गांधी? मतलब कौन सी दुनिया में है? घर में क्या हो रहा है क्या ये पता नहीं है? पार्टी में क्या हो रहा है क्या ये पता नहीं है? या फिर पता है जानबूझकर खामोश हैं, शांत हैं? दर्शकों, आपको इसके लिए 2 चुनाव याद करने पड़ेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार, और फिर मध्य प्रदेश में जिस समय उनकी सरकार, कमलनाथ की सरकार बनी थी। मेहनत किसने की थी मध्य प्रदेश में? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा होंगे। पूरा का पूरा कैंपेन ज्योतिरादित्य सिंधिया देख रहे थे, और वहां कांग्रेस लीड कर जाती है, साधारण नंबर से ही करती है लेकिन लीड कर जाती है। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये जो युवाओं की बात, जनजी की बात करने वाले राहुल गांधी और दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेतृत्व में इतनी ताकत नहीं थी कि राजीव गांधी के दोस्त
गांधी परिवार के असल वफादार कमलनाथ को हटाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जाए। नहीं हुआ, कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बन गए। इसीलिए बन गए क्योंकि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश चुनाव में वो जो माल पानी का व्यवस्था होता है वो कमलनाथ जी ने देखा था, पूरा फाइनेंस कमलनाथ जी ने किया था। और फिर मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ ने फिर किसी को घुसने भी नहीं दिया, और फिर वो हुआ जो कमलनाथ चाहते रहे। दिल्ली का दरबार बैठा चुपचाप देखता रहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया मन महसूस के रह गए। बाद में क्या हुआ दुनिया जानती है, बीजेपी में शामिल हो गए। समर्थित विधायकों ने जो है सरकार से, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के 25-26 विधायक थे, उन्होंने सरकार से हाथ वापस ले लिया, कमलनाथ की सरकार चली गई। बाद में बीजेपी की सरकार बन गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से आ नहीं पाए। शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बन गए। उसके बाद फिर जब चुनाव हुआ तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ गई। फिर याद करिए अशोक गहलोत वाला चुनाव, वहां भी सचिन पायलट ही थे। पूरा राजस्थान नाम दिया सचिन पायलट के लिए, इतना माहौल था, युवा को मौका, युवा को मौका। जब सरकार आई तो क्या हुआ, अशोक गहलोत को मौका। सचिन पायलट यहाँ पेटकुनिया दे के रखे रहे दिल्ली में कि ऐसा कैसे होगा, कैसे होगा। पूरा का पूरा सचिन पायलट का जमावड़ा यहाँ दिल्ली में लगा हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मैनेजमेंट ये किया कि अशोक गहलोत रहेंगे 2.5 साल के लिए और 2.5 साल बाद सचिन पायलट होंगे। वो 2.5 साल कभी आया ही नहीं। हाँ, कोशिशें बहुत हुई, कभी नहीं आया। 2.5 साल कोशिश होती रही, आगे पीछे धक्का मुक्की ये सब होता रहा। सचिन पायलट कभी कुछ बोल देते, कभी अशोक गहलोत, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में फिर चुनाव हुआ, कांग्रेस चुनाव हार गई, बात ही खत्म। ऐसा ही एक चुनाव हुआ कर्नाटक में 2023 में। कर्नाटक में जब चुनाव हुआ, वो पूरा चुनाव के पीछे जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वो सब कुछ अकेले डीके शिव कुमार ने देखा, अकेले। ये जो 2.5 साल वाला बवाल आपको आज कर्नाटक में दिखाई दे रहा है, ये इससे पहले जब कर्नाटक में सिद्धारमैया सीएम थे तब भी हुआ था। लेकिन डीके शिव कुमार उस समय चुप रह गए थे। और बाद में जो ये वाली सरकार अभी वाली बनी 2023 में, तो उसमें यही वाली व्यवस्था सब कुछ डीके शिव कुमार ने किया। लेकिन बाद में फिर दिल्ली में बैठे दरबार ने क्या किया, सिद्धारमैया को चुन लिया। उस समय मन महसूस कर ये रह गए ये डीके शिव कुमार, और कहा गया कि जी प्रियंका गांधी ने मना लिया है, 2.5 साल की व्यवस्था है। वो 2.5 साल वाली व्यवस्था का मियाद जो है नवंबर में पूरा हो गया है। हो गया 2.5 साल भाई। और यही कारण है कि डीके शिव कुमार दिल्ली में पेटकुनिया मार के पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि 140 विधायकों का समर्थन है। सिद्धारमैया गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। कर्नाटक में सरकार कैसे आई थी, आज जो लोग फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की चुनावी रैलियों में जो वादे किए गए थे वो निकाल करके देख लें कि क्या क्या कहा गया था। और आज उसका कुछ होता कर्नाटक में दिख नहीं रहा है। जो लोग यहाँ पंजाब से लेकर के, पंजाब के कुछ लोग और पश्चिम यूपी से लोग आकर के दिल्ली जाम कर दें तो कह दें कि देश के किसान आवाज उठा रहे हैं, देश के किसान बर्बाद हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में कर्नाटक के अंदर किसानों ने जितने प्रोटेस्ट किए हैं, स्टूडेंट्स ने जितनी प्रोटेस्ट की हैं, उसकी खबर आपको कहीं दिखाई नहीं दी गई हो। लोगों ने अपने फसलों में रोडों पर खड़े करके ट्रक जो है ट्रैक्टर में आग लगा दिया है। मक्के की एमएसपी के लिए, किसान गन्ना मूल्य के लिए आत्महत्या कर रहे हैं वहां पर। लेकिन इस सब तरह की कोई बात आपको नहीं दिखाई गई होगी। दिल्ली में डीके शिव कुमार आकर के रुके हुए हैं, फैसले का इंतजार है कि कहा गया था कि 2.5 साल बाद आप होइएगा। क्या हुआ, तेरा वादा वो इरादा। सेंट्रल लीडरशिप जो दिल्ली में बैठी है कांग्रेस की, शून्य बटे सन्नाटा। ये शून्य बटे सन्नाटा एक कारण तो ये भी हो सकता है जो कुछ बिहार में प्रसाद पाए हैं अभी। दूसरा आप लोग ये समझना, ये जो आपके सामने नैरेटिव प्ले किया जाता है, वोट चोरी हो रहा है। आखिर राज्य में, अलग अलग राज्यों में बीजेपी की भी सरकार है, बीजेपी के भी मुख्यमंत्री हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में हर नेताओं के बीच संबंध अच्छा होगा ऐसा तो है नहीं, हर जगह दरार। लेकिन क्या इस तरह की व्यवस्था आपको दिखाई देती है बीजेपी के अंदर? अरे गुजरात में अभी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उनसे इस्तीफा ले लिया। एक दिन पहले क्या हुआ तो जी साफ हो गए सब। क्या हुआ, क्यों, किसी को छड़वा नहीं। अगले दिन पूरी शपथ भी ले ली। उसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने पहले दिन इस्तीफा दिया, अगले दिन जाकर के फिर शपथ ले ली। आप जब तक उस पर बहस करते, नया मंत्रिमंडल तैयार हो गया भाई। करा लीजिए बहस। कितने डिबेट्स हुए,
टीवी चैनलों में कितने डिबेट्स हुए, कुछ नहीं हुआ। तो ये मैनेजमेंट जो पार्टी का आला कमान उसकी बातों को कोई कितना मानता है। देखिए बीजेपी में तो ये और मानता कब है? हाँ, जब नेता में हनक हो। अब देखिए ना, ये सबसे बड़ी बात, नेता की छवि होनी चाहिए प्रकाश भाई। जी एक बात देखिए भाई, प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये वो दो लीडर हैं जिनकी बीजेपी में फिलहाल चलती है। सब इस बात को बोलते हैं, हम भी इस बात को कह रहे हैं, कोई इसमें गुरेज नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि उनको नेता मानती है पूरी की पूरी पार्टी। और अच्छा, यहां समझिएगा, पार्टी नेता क्यों मानेगी? हाँ। क्योंकि देश की जनता मान रही है। क्योंकि देश की जनता मान रही है, उनके नाम पर वोट मिल रहे हैं भाई। हाँ भाई, जाइए देखिए बिहार में कितनी रैलियां, सबसे ज्यादा अमित शाह ने रैलियां की हैं बिहार में जाकर के। और वो मैनेजमेंट एनडीए का कुनबा, जिस तरीके से महागठबंधन में जो दरार हमें देखने को मिल रही थी, एनडीए में भी तो हो सकती थी। नरेंद्र मोदी अमित शाह से ज्यादा उम्रदराज है, लेकिन नरेंद्र मोदी स्वस्थ है। हाँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अमित शाह को 10-5 तरह की बीमारी है, बावजूद इसके वो जिस जिजीविषा से उन्होंने बिहार का कैंपेन का, कोई भी चुनाव बीजेपी ऐसे ही लड़ती है। वो नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा हो कि लोकसभा हो, वो तरीका एक ही होता है। लोग उसको मजाक मानते हैं कि हाँ। भैया नगर पालिका का चुनाव है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। अरे उनके नाम पर वोट मिले तो तस्वीर तो लगेगी। राहुल गांधी की भी तो तस्वीर लग रही सबसे है। बड़े नेता है भाई उनके अनुसार, उनकी पार्टी, पूरी पार्टी के अनुसार भी नहीं, हम कहें तो जो उनके करीबी हैं, जिनकी वो बात आजकल मान रहे हैं, जिन्होंने उन्हें एक अलग दुनिया में बसा दिया है, राहुल गांधी जी आप ही हैं। अरे देखिए आपकी वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं सोशल मीडिया पे। अरे देखिए, हाँ कितने शेयर हो गए हैं। प्रधानमंत्री की रैलियां होती हैं उसको इतने लोग देख रहे हैं, आप जहां जाते हैं तो आपको इतने लोग देख रहे हैं। दर्शकों वो तो देखते ही हैं जो उनको देखना चाहते हैं। बीजेपी वाले भी जाकर के उनको देखते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था बिहार में, राहुल गांधी जी आ गए चुनाव प्रचार करने के लिए, एनडीए की जीत पक्की है। सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी हैं एनडीए के, बीजेपी के। ये अपने आप में बड़ी बात है। और आप लीडरशिप का वो देखो, एक लीडर होता है कि भाई कि हमने कहा है लॉकडाउन, पूरा देश दरवाजे में बंद, थाली पीटी है, सबको सम्मान देना है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो साफ सफाई कर रहे हैं, पूरा देश थाली लेके बालकनी और छतों पे खड़ा हो गया। दूसरी तरफ वो नेता है जो रोज वोट चोरी करता है। जिस राज्य में वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा बताया, वो राज्य जाके इतिहास का सबसे बड़ा मतदान कर देता है कि जहां इतना वोटिंग कभी हुआ ही नहीं। कह रहे हैं कि मेरा वोट कट गया, वो राज्य में वोट काटे जा रहे हैं, वो राज्य इतिहास का सबसे बड़ा मतदान कर देता है। इतना वोट कभी राज्य में पड़ा ही नहीं। अब आपने एक सेटिंग की थी कि राहुल भाई 2.5 साल, प्रकाश जी 2.5 साल, ठीक है, फलाने बाबू ने सेटिंग की थी। अब राहुल जी आ गए हैं फलाने बाबू के साथ कि भाई साहब आपने सेटिंग की थी। अब फलाने बाबू में इतनी हिम्मत ही नहीं है, या तो प्रकाश उनको नेता मानने को ही तैयार नहीं, कि आपने कह दिया था उस समय ठीक है, अभी नहीं हटूंगा मैं। और इनमें फलाने बाबू में इतनी ताकत नहीं बची है दिल्ली में बैठकर कि कर्नाटक में सिद्धारमैया को बोल सके कि भाई तुमने उस समय हाँ कहा था, तुमको हटना पड़ेगा। देखिए राजस्थान में जो कुछ हुआ प्रकाश जी, राजस्थान में कोशिश ये हुई थी उस समय, जो सचिन पायलट हैं उनके खेमे के द्वारा, कि हम जो पहले तय हुआ था ऐसा कर दें। लेकिन वाकई अशोक गहलोत की जो जड़ें हैं राजस्थान में वो काफी मजबूत हैं, और यही वो कारण रहा कि उनको नहीं हटा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या कर्नाटका में ऐसा है? क्या सिद्धारमैया की जड़ें इतनी मजबूत हैं? अब एक और डी के शिव कुमार उनको नहीं हिला सकते? अब एक और चीज समझ लीजिए, कर्नाटक जिस तरह का राज्य है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब मनी बैग कहा जाता है। मनी बैग राज्य जो है, इन राज्यों में फाइनेंस काफी है, अर्थव्यवस्था के लिए काफी ताकतवर राज्य है। पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं तो पैसा भी तो चाहिए भाई। राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव लड़ना है, 50 तरह के खर्चे हैं, वो कहां से आएगा? राज्य में कहां कहां सरकार है आपकी? हिमाचल में है, एक तेलंगाना में है, बचा खुचा वो जो है आपका कर्नाटक में है। अब कर्नाटक में दो नेता आपस में भिड़ रहा है, नहीं रहेंगे। सामने वाला जो है सिद्धारमैया, वो है पुराने चावल, अंदर तक पैर थे कांग्रेस की उनकी। जो डीके शिव कुमार है वो कांग्रेस का राज्य में पॉपुलर चेहरा है, फाइनेंस अभी तक राज्य में यही देखते रहे हैं। लेकिन डीके शिव कुमार के साथ कमजोरी ये है कि डीके शिव कुमार को सिद्धारमैया एक बार इसी तरह के सिचुएशन में पहले भी हरा चुके हैं। तो सिद्धारमैया को पता है कि करना क्या है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जहां से होना है वो जगह डिसीजन मेकिंग करेगी नहीं, करना फिर राज्य की सरकार को है, वो सब कुछ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को है। क्या अब सवाल ये है कि क्या डीके शिव कुमार बनने को तैयार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? हाँ, सवाल मूलतः यही है।
क्योंकि है तो सचिन पायलट भी, नहीं बन पाए ज्योतिरादित्य सिंधिया भाई, नहीं बन पाए। बहुत ताकत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। कहने के लोग गद्दार भी कहेंगे आपको, कहेंगे, उनको कह ही रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आज तक गद्दार कहते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने जो कुछ काम किया उसके बाद में क्या पाया। लेकिन फिर आप ये देखो कि डीके शिव कुमार के साथ जो वादा किया गया, जो उनका काडर होगा, जो उनके कार्यकर्ता होंगे, जो उनके लोग होंगे, वो कितना ठगा हुआ महसूस करते होंगे। वो दिल्ली में बैठे केंद्रीय नेतृत्व के बारे में क्या सोचेंगे कि यार हमारे नेता को ये कहा कि 2.5 साल के बाद सीएम बनाएंगे, आज हमारा नेता दिल्ली में पड़ा हुआ है, कोई मुलाकात नहीं हो रही है, कोई भेंट वार्ता नहीं हो रही है, विधायक तक आ गए हैं दिल्ली। भाई नवंबर 2025 की मियाद थी राहुल जी, 2.5 साल पूरा हो रहा है, बातचीत कुछ नहीं हो रही है। मतलब वही है, टालने की बात है, समय काटिए, समय काटिए। लगता है कि समय काट के सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए आपको इस बात समस्या वहां एक और बड़ी है। देखिए, समय काटने वाली बात है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं कि डीके शिव कुमार को ये लगता है समय अगर ये काट लिया तो क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि आगे 2.5 साल के बाद में जब चुनाव होगा सरकार बन सकती है? क्या संभावनाएं नहीं है। विधानसभा में बीजेपी हारी, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ? ये बड़ी बात है। और साउथ में कर्नाटक भी और उससे पहले बीजेपी सरकार में थी। कर्नाटक भी वैसा ही राज्य है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। तो ये बड़ी बात है। और एक तरफ से लगातार जो पैठ दक्षिण में बीजेपी कर रही है अपनी, लगातार वहां पर उनकी जो वोट शेयर बढ़ती जा रही है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। डीके शिव कुमार को ये पता है अब नहीं बने तो कभी नहीं बनेंगे। और देखिए, और आप कर्नाटक का चुनाव निकाल लेना, आप देख लेना, डीके शिव कुमार पूरे कर्नाटक चुनाव में छाए रहे। लोगों को पूरा ये था कि इस बार बीजेपी, माफ करिए, कांग्रेस नेतृत्व जो है ये तय करेगा कि डीके सीएम हो, लेकिन वहां भी सिद्धारमैया बाजी मार गए। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा। और यहाँ देखिए, जो अगर ऐसा हो गया प्रकाश जी कि अगर मतलब ये जो हम सोच पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं कि अगर वो बीजेपी के जो नेतृत्व है बीजेपी का, अगर उसके टच में है और ये मन बना लिया कि भैया देखिए ये तो तय है, पार्टी तोड़ करके लेकर के आएंगे तो बीजेपी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी। मुख्यमंत्री नहीं भी बनाएगी। हमने कभी, बीजेपी ने कभी उनको तो नहीं बनाया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए उनके पास में लेकिन सम्मान मिल रहा है ना भाई, उनके पास में एक बड़ा है भाई, एकनाथ शिंदे को तो बना दिया है ना, अब बाद में ले भी लिया, अब बाद में ले भी लिया, वो अगला चुनाव तय करेगा। 2.5 साल का समय बहुत होता है भैया। वो ये हो सकता है राहुल जी, ये ठीक आप कह रहे हो कि 2.5 साल के लिए संभव है बना दिया जाए। अगर ऐसा कुछ बहुत हाइपोथेटिकल है कि अगर आ जाए तो हो सकता है बना भी दिया जाए। लेकिन इसका एक और पक्ष है, महाराष्ट्र में मल्टी पार्टी सिस्टम है। महाराष्ट्र में बहुत सारी पार्टियां, कांग्रेस भी है, शिवसेना है, एनसीपी है, बीजेपी है। कर्नाटक में मूलतः अगर आप देखें तो या तो बीजेपी है या कांग्रेस। जेडीएस कुछ सीटों पर बची है, कुछ सीटों पर समझ लीजिए। तो ये दोनों मुख्य विपक्षी दल है। अब डीके शिव कुमार के बारे में क्या प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के लिए ही कहा कि अभी देखिए एक और होने वाला है? देखिए, अगर उन्होंने नजर बना करके रखिए, उन्होंने अगर बोला है तो कुछ ना कुछ तो बात है, जो इंफॉर्मेशन उनके पास में है। और प्रधानमंत्री ने कहा बिहार का रिजल्ट आया, आप पेचकुनिया लेके चले आए, यहाँ पर डाले हुए हैं डीके शिव कुमार। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि कितने होनहार नेता हैं, कितने होनहार नेता हैं, देश के कितने बड़े लीडर हैं, पार्टी को कितनी मजबूती से चला रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होता है तो बैलेट पेपर वाला, ईवीएम वाला नहीं, बैलेट पेपर वाले चुनाव में अपने सांसद किसी और को वोट कर देते हैं। इतने भारी नेता हैं। अंतरात्मा की आवाज जो कहीं और जाने वाली थी वो पहुंच गई कहीं और। इतने भारी नेता हैं कि अपना नेता जो है, अपना सांसद जो है, दूसरे को वोट कर रहा है, ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से। इतने भारी नेता हैं कि अपने किए गए वादे को, अपने बताए गए नियम पर अब खुद ही नहीं वो कर पा रहे हैं कि भाई कैसे बोले सिद्धारमैया साहब को कि भाई साहब 2.5 साल हो गया, हटिए। अगर ये लीडरशिप नहीं है, वही जो डिसाइसिवनेस कहते हैं, जो टफ लीडरशिप की एक जरूरी वो होती है, शर्त होती है कि जो फैसला लेना है भाई। अगर गुजरात के मंत्रिमंडल को साफ करना था, कर दिया, और 24 घंटे के अंदर नई मंत्रिमंडल खड़ी हो गई, कानों कान किसी को हवा तक नहीं लगा। आप समझिए कि कितना बड़ा मैनेजमेंट लगा होगा इस सब के पीछे। कुल मिलाकर कर्नाटक में जबरदस्त नाटक चल रहा है। डीके शिव कुमार दिल्ली में कैंप कर गए हैं, तो सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी सही साबित होने जा रही है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से टूटने के कगार पर है।